आर्केन फाइनली एंड हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे स्पॉयलर्स है, तो अभी तक आपने आर्केन नहीं देखा है तो पहले आर्केन देख लो, फिर आके ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर आपको स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आर्केन के एंडिंग में हम लोग देखते हैं हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर था जिंक्स एके पाउडर, वो मर जाती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स है एंड मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो अभी भी जिंदा है। तो इसके लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा एंड मैं एंड में डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि कैसे वो अभी भी जिंदा है। तो वीडियो में बिना बक करे चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मैं एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्ट 3 को भी इसके साथ ही रखूंगा एंड एक्ट 3 को भी इसके साथ पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो एक्ट 3 का एपिसोड 7 में हमें आर्केन का मल्टीवर्स देखने के लिए मिलता है। हम लोग ये देखते हैं कि एको जो है हमारा वो दूसरे टाइमलाइन में फंस गया है एंड इतना तक तो ठीक ही था, बट बाद में हमें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में हेक्सटेक कभी भी इन्वेंट ही नहीं हुआ है। इसी वजह से कभी भी वॉर ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड ज़ुआन और पिल्टोवर अभी भी एक साथ है। एंड इस टाइमलाइन में हम लोग एको का एक ब्राइट साइड देखते हैं। इस टाइमलाइन में वो एक अच्छा सा इन्वेंटर है, ब्रिलियंट है बहुत। इसके साथ साथ इस टाइमलाइन में हमें जिंक्स का भी एक अच्छा साइड देखने के लिए मिलता है एंड बहुत ही होलसम था ये। इस टाइमलाइन में हम लोग ये भी देखते हैं कि वैंडर अभी भी जिंदा है, सिल्को अभी भी जिंदा है। इन दोनों के बीच में कभी फाइट ही नहीं हुआ था। लेकिन कैच ये है कि इस टाइमलाइन में वाई जिंदा नहीं है। देन जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि एको के मिस्टेक की वजह से वाई मर गई थी एंड जिंक्स सिर्फ उसे ये बात बताता है। देन एपिसोड थोड़ा टर्नओवर लेता है, हमें जेस का साइड भी दिखाया जाता है। जैसे एको एक डिफरेंट टाइमलाइन में फंस गया था जो टाइमलाइन बहुत अच्छा है, वैसे ही जेस भी एक डिफरेंट टाइमलाइन में फंस गया है एंड इस वाले टाइमलाइन में सब कुछ गलत चल रहा है। जेस के टाइमलाइन में हेक्सटेक की वजह से बहुत सारे वॉर ब्रेकआउट हो गए थे एंड सब कुछ तबाह हो गया था एंड कोई नहीं है उस वर्ल्ड में। एंड देन जेस इस टाइमलाइन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता है, फिर एक जगह पे पहुंचता है, उधर देखता है कि एक बंदा बैठा हुआ है एक हैमर को पकड़ के एंड इसके साथ साथ जेस और एक कैरेक्टर को देखता है। ये बंदा क्लोक में था एंड हमें एपिसोड 7 में रिवील नहीं किया जाता है कि ये कौन था। लेकिन तुम लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि एपिसोड 9 में हमें सब कुछ पता चल जाता है एंड मैं सब कुछ क्लियर भी कर दूंगा कि क्या था ये सब कुछ। देन एपिसोड 7 में हमें एको का टाइमलाइन फिर से दिखाया जाता है एंड उधर हम लोग देखते हैं एको और पाउडर का एक अच्छा सा होलसम वाला रोमांस सीन। इस सीन में हमें एको एंड पाउडर का एक मस्त सा सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो लोग डांस कर रहे हैं एंड ये वाला एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा सा रेफरेंस है। अब एक बार थोड़े अपने ब्रेन के ऊपर जोर देके सोचना कि सीजन 1 के एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं जिंक्स और एको का फाइट एंड ऑन द अदर हैंड सीजन 2 के एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं पाउडर और एको का एक अच्छा सा रोमांस सीन। मतलब एक बार सोच के देखो कि कितना परफेक्टली अलाइन किया इन दोनों एपिसोड्स को, जहाँ एक एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एनिमीज है एंड दूसरे एपिसोड में हम लोग देखते हैं इनके बीच का प्यार जहाँ पे हेक्सटेक कभी इन्वेंट ही नहीं हुआ था। एंड मैं एक चीज तो मिस आउट ही कर दिया कि हाइमरडिंगर भी इस टाइमलाइन में फंस गया था एंड हाइमरडिंगर जो बंदा अभी तक कुछ अच्छा सा इन्वेंट नहीं किया उसने लिटरली एक टाइम मशीन बना दिया। एंड देन हम लोग देखते हैं कि एको प्रिपेयर होता है अपने वर्ल्ड में फिर से वापस जाने के लिए एंड इसके साथ साथ हम लोग हाइमरडिंगर का एक ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस देखते हैं जो कि मेरे को थोड़ा बहुत तो खराब लगा है, जहाँ पे एको को वो जाने देता है एंड हाइमरडिंगर उस मशीन को फिक्स करने के चक्कर में खुद को वेपोराइज कर लेता है। तो इसी नोट पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है यहीं पे एंड हमें देखने के लिए मिलता है एपिसोड 8। देन एपिसोड 8 में मेल के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत डेप्थ दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मेल ब्लैक रोज से आजाद हो चुकी है एंड इसके साथ साथ मेल को पता चलता है कि उसके पास कौन सा पावर्स है एंड इस वाले पावर को देख के मुझे वैलोरेंट का एक कैरेक्टर का याद आ जाता है। अब देखो यार मुझे पता नहीं क्यों मेल और एस्ट्रा को देख के एक सेम टू सेम वाला वाइब आ रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट इसको अभी छोड़ते हैं, अभी हम लोग वीडियो पे फोकस करते हैं। देन एपिसोड 8 में हम लोग फिर से देखते हैं जेस का टाइमलाइन जहाँ पे जेस बोल रहा है उस क्लोक पर्सन को कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा एंड इसके साथ साथ वो फिर से अपने टाइमलाइन में वापस आ जाता है एंड वो फिर से मिलता है मेल के साथ। देन एक काउंसिल मीटिंग बैठता है जहाँ पे जेस लीड लेता है एंड बोलता है कि उसे पूरे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, बस पिल्टोवर को नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड एम्बेसा वॉर के लिए प्रिपेयर हो रही है, विक्टर को भी उसके साथ ले लिया एंड विक्टर के साथ उसने एक अलग ही आर्मी बनाया है। अभी इस आर्मी को चलो हम लोग नाम देते हैं कि हेक्सटेक आर्मी, ठीक है। अभी ये आर्मी तो है वो तो ठीक है, बट ये आर्मी फॉर्म कैसे हुआ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। विक्टर के जो फॉलोअर्स थे ये उन लोग को लिटरली रोबोट जैसे यूज कर रहे हैं, रोबोट जैसे यूज करके वो इन लोग को एक अलग ही हेक्सटेक आर्मी के लुक में बना दिया इन लोगों को। एंड मेरे लिए ये चीज सच में एकदम डिसअपॉइंटिंग था कि वॉरविक को ये कौन सा लुक दे दिया। छी भाई ये कितना भद्दा सा है। मतलब एटलीस्ट वॉरविक के ओल्ड फॉर्म तो फिर भी ठीक था, मतलब उसको तो रख सकते थे, बट उसको नहीं रखा इन लोगों ने और कुछ और ही बना दे वॉरविक को। अब छोड़ो यार क्या ही कर सकते हैं। बट हम लोग नेक्स्ट में फिर देखते हैं जिंक्स का भी पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है, वो पूरा सुसाइडल बन चुकी है, मतलब वो खुद को बस फिनिश करना चाहती है। एंड इसके बाद वाई उसके पास फिर से वापस आती है, जिंक्स को थोड़ा बहुत समझाती है एंड इसको जेल से भी निकालती है, बट जिंक्स कुछ नहीं समझती है, उल्टा वाई को जेल के अंदर फंसा के वो भाग जाती है। फिर हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे जिंक्स सुसाइड करने जाती है, लेकिन एको उधर पे आ जाता है एकदम करेक्ट टाइम पे। उसका जो एक टाइम मशीन था एंड इस टाइम मशीन को यूज करके एको जिंक्स को समझाता है कि अभी भी बहुत टाइम है सब कुछ ठीक करने के लिए। एंड बहुत मेहनत के बाद जिंक्स मान जाती है। ओके, तो एको के पास जो ये वाला डिवाइस है इसको
हम लोग टाइम ट्रेवल डिवाइस नहीं बोलेंगे, इसको टाइम लूप डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि एक लूप में फंसा देता है टाइम को, जहाँ पे वो 4 सेकंड पीछे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 सेकंड पीछे ही बस जा सकता है, उसके पीछे भी जा सकता है, बट उसके पीछे अगर वो जाएगा तो वो उसका बॉडी फुल टॉर्मेंट हो जाएगा। एंड अब फाइनली हम लोग हमारे एंडिंग एपिसोड पे आ गए हैं, जो हमारा एपिसोड 9 है। एंड एपिसोड 9 एकदम क्रेजी था। यहाँ पे हम लोग एकदम फुल ऑन वॉर दिखते हैं, नॉक्सस वॉरियर्स को देखते हैं, नॉक्सस वॉरियर्स कितना स्ट्रॉन्ग है हम लोग को वो भी पता चलता है। मतलब एपिसोड 9 में एकदम नॉक्सस वॉरियर्स ने क्रेजी वाला पिल्टोवर वॉरियर्स को एकदम तोड़ मोड़ डाला। एंड इन लोग का रेस्क्यू करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जिंक्स का कैरेक्टर आ चुका है एंड इन लोग को रेस्क्यू करने वाला है। अब इस वाले एपिसोड में हम लोग देखते हैं जिंक्स और एको एक साथ फाइट कर रहे हैं। ये वाला फाइट सीन देख के मेरे को क्रेजी वाला गूज़बम्प्स आ गया था। अब वाई का हेल्प करने के लिए जैसे ही जिंक्स आ चुका है, वैसे एम्बेसा को हेल्प करने के लिए विक्टर भी आ चुका है उसके आर्मी के साथ। और इधर हम लोग देखते हैं सबका अलग अलग फाइट हो रहा है एकदम, जहाँ पे जिंक्स और वाई मिलके वॉरविक के साथ लड़ते हैं, जो कि उसके पुराने पापा वेंडर है। एंड मेल और कैथलीन मिलके लड़ते हैं एम्बेसा के साथ। एंड हेक्सटेक कोर के अंदर हम लोग देखते हैं विक्टर और जेस को लड़ते हुए। अब इधर विक्टर की इस गॉड लेवल कॉस्मिक फॉर्म को देख कर मेरे को एक अलग ही लेवल का मजा आ गया। अब देखो यार, फाइट को तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो जल्दी से जाके इसका फिनाले में क्या होता है मैं ये बता देता हूँ तुम लोग को। मेल और कैथलीन मिलके एम्बेसा को हरा देती है, जहाँ पे मेल एम्बेसा को ब्लैक रोज के पास भेज देता है एंड ब्लैक रोज एम्बेसा को एकदम खत्म कर देता है। लेकिन ऑन द राइट टाइम मेल सोचती है कि वो अपने मदर को बचाना चाहती है, तो जाके वो ब्लैक रोज से बचाती है अपने मदर को। लेकिन मेल थोड़ी बहुत लेट कर देती है, इसकी वजह से वो अपने मदर को बचा नहीं पाती है। लेकिन उसके मम्मी मरने से पहले कुछ बोल के गई, वो वाला बात एकदम मस्त था। अब हम लोग को तो पता ही था कि एम्बेसा हमेशा से चाहती थी कि उसकी लड़की एकदम सेल्फ सफिशिएंट बन सके, जहाँ पे एम्बेसा मेल को बोलती है कि यू हैव टू बिकम अ वुल्फ। एंड लास्ट में एम्बेसा मरने से पहले समझ जाती है कि उसकी लड़की वुल्फ बन चुकी है एंड उसको अप्रिशिएट करके मर जाती है। देन हम लोग देखते हैं वाई और जिंक्स का फाइट वॉरविक के साथ, जहाँ पे वॉरविक थोड़ा बहुत भारी पड़ रहे हैं इन दोनों बहन के सामने। एंड फिर हम लोग देखते हैं विक्टर और जेस का फाइट, जहाँ पे विक्टर जेस के ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा है। एंड फिर क्या, विक्टर जीत जाता है एंड वो पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में ला देता है। लेकिन हमारे एको भाई सब आ जाते हैं एकदम राइट टाइम पे। इधर एको अपने टाइम लूप डिवाइस को यूज करता है एंड विक्टर को हिट करता है उस मशीन से। एंड विक्टर का जो एक साइड का मास्क था फेस में, वो वाला टूट जाता है। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं कि टाइम एकदम पूरा टोटली स्टॉप हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं विक्टर और जेस कहीं पे तो है, इधर आके ये लोग बात कर रहे हैं एकदम, जहाँ पे जेस समझा रहा है विक्टर को कि अभी भी टाइम है सब कुछ ठीक करने के लिए। एंड जेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। एंड देन विक्टर जेस से पूछता है कि क्यों कर रहा है भाई मेरे लिए इतना। फिर जेस विक्टर को थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप का मोटिवेशन दे देता है एंड फिर हमें एक अच्छा सा सीन दिखाया जाता है। अब तुम्हें एपिसोड 7 तो याद होगा, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जेस उस क्लोक्ड पर्सन से बात कर रहा था। एंड ये क्लोक्ड पर्सन कोई और नहीं विक्टर ही है, जहाँ पे विक्टर जीत जाता है एंड सब कुछ अपने कंट्रोल में ला देता है। एंड सब कुछ जीतने के बाद इस टाइमलाइन वाला जो विक्टर है वो रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है। अब इस तुम पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि विक्टर ऐसे ही दूसरे विक्टर से मिलता नहीं है, वो जेस के थ्रू और एक विक्टर से मिलता है। मतलब कि इस सीन में जेस अपना मेमोरी शेयर कर रहा है इस टाइमलाइन के विक्टर के साथ, जहाँ पे हमारा टूटा फूटा टाइमलाइन वाला विक्टर जेस को बोलता है कि मैंने बहुत सारे टाइमलाइन देख लिए हैं, ये वाला वो परफेक्ट टाइमलाइन है जहाँ पे तुम एकदम विक्टर के साथ परफेक्टली बात कर पाओगे। एंड देन इस वाले टाइमलाइन के विक्टर को सब कुछ समझ आ जाता है, उसको सब कुछ ठीक करना होता है, तो जेस उसको अपना स्टोन देता है एंड बोलता है इसको लेके तुम सब कुछ फिक्स कर सकते हो। फिर इस टाइमलाइन का विक्टर सब कुछ ठीक करने का कोशिश करता है एंड जेस भी उसे हेल्प करता है, बोलता है कि हम दोनों एक साथ करेंगे इसको। एंड सब कुछ खत्म हो जाता है एकदम सही है। हम लोग देखते हैं जेस और विक्टर दोनों ही गायब हो चुके हैं। लेकिन तुम लोग ऐसा मत सोचो कि ये दोनों मर चुके हैं, मतलब मेरा ये थ्योरी है कि ये दोनों किसी और डायमेंशन में चले गए होंगे, जहाँ पे ये लोग एकदम खुश है। अब देखो यार, मेरा ये वाला थ्योरी भी ठीक हो सकता है, जहाँ पे आर्केन के हर एक कैरेक्टर को अच्छा वाला एंडिंग मिल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिंक्स, वाई और वॉरविक को, जहाँ पे वॉरविक और बाकी सब कैरेक्टर्स एकदम धड़ाक से गिर जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जिंक्स तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे होता है बट वाई और वॉरविक एक साथ एक प्लेटफॉर्म में रहते हैं। फिर इस सीन में हम लोग देखते हैं वाई का थोड़ा बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है एंड वो अपने फादर के लिए रो रहा है वॉरविक को देख के। एंड जिंक्स एक चीज पॉइंट आउट करता है कि वो वाला प्लेटफॉर्म गिरने वाला है एंड वो भाई को बुलाता है बट भाई सुनता नहीं है उसका। देन अचानक से वॉरविक फिर से जाग जाता है एंड वाई के ऊपर अटैक करने लगता है। ये वाला प्लेटफॉर्म बस गिरने ही वाला था एंड फिर फाइनली जिंक्स वॉरविक को ढकेल देती है, उसके साथ साथ वो भी गिरने लगती है एंड वाई इसकी वजह से बहुत रोती है। अब जिंक्स को बचाने के चक्कर में वाई उसका हाथ तो पकड़ लेती है बट जिंक्स बोलती है उसको ऑलवेज विथ यू सिस एंड उसका हेक्स को निकाल के वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। फिर हमें वेंडर और जिंक्स का एक मस्त सा इमोशनल सीन देखने के लिए मिलता है, उसके साथ जो बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा था
वाह भाई मजा आ गया एकदम। अब चलो हम हमारे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि जिंक्स अभी भी जिंदा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब ये ब्लास्ट होता है एक पिंक कलर का स्ट्रिक बाहर निकल जाता है। मेरा ये मानना है कि ये कोई और नहीं जिंक्स ही है। अब तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि जब ये ब्लास्ट हो रहा था तो बहुत सारे ब्लू कलर के स्ट्रिक्स भी आ रहे थे, तो ये पिंक कलर का स्ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। लेकिन अगर आर्केन में तुमने जिंक्स का हर एक फाइट देखा होगा तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब वो फाइट करते हो उसके आंख से एक पिंक कलर का स्ट्रिक निकलता है। सो दैट्स इट, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है। एंड अभी तो रुको, मेरे पास अभी भी बहुत सारे सीन्स है तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है। तुमने इस वाले छोटे डिटेल को कैसे मिस कर दिया? मतलब कैथलीन जब बैठ के कंप्यूटर में वेंट्स चेक कर रही थी, उसने थोड़ा बहुत स्माइल दिया था अपने फेस में। एंड कैथलीन भी रियलाइज करते कि जिंक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन जिंक्स किसी को बताना नहीं चाहती कि वो अभी भी जिंदा है। एंड अभी रुको, मेरे पास और एक प्रूफ है, ये वाला भी तो तुम लोग देख के जाओ। थोड़ा याद करके देखो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में हमारी छोटी सी पाउडर बोलती है कि उसको भी एक दिन एयरशिप पे जाना है। एंड फिर क्या, आर्केन के एंडिंग में एकदम लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक एयरशिप क्रॉस होते हुए। एंड मेरा ये थ्योरी है कि एको जिंक्स एक साथ ही है इस एयरशिप के अंदर एंड अपना लाइफ एक साथ गुजारने वाले हैं। अब तुम लोग मुझे ये चीज भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि वो जो मॉर्निंग वाला सीन था जहाँ पे सब लोग एक पेपर के अंदर अपने लॉस्ट वंस का नाम लिख के उसको जला रहे थे, उधर में एको भी एक पेपर में किसी का नाम लिख के जला रहा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें एको ने जिंक्स का नाम लिख के जला दिया होगा। लेकिन एक चीज तुम लोग एक बार सोच के देखो कि उधर एको ने जिंक्स का नाम ना लिख के हाइमरडिंगर का नाम लिखा हो। मतलब हाइमरडिंगर भी एको का एक क्लोज फ्रेंड था, तो उसके गुजरने के बाद इतना तो बनता ही है। एंड ये सब कुछ मेरा थ्योरीज था एंड मैंने सारे सॉलिड प्रूफ्स भी दिखा दिया आप लोग को। तो आपका क्या मानना है मेरे को कमेंट में जाके जरूर से बताना। अब इन थ्योरीज को बारीकी से देखने के बाद मुझे लगा कि आर्केन के हर एक कैरेक्टर को एक अच्छा सा हैप्पी एंडिंग मिल चुका है। एंड आर्केन के क्रिएटर्स हमें और कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, जो दिखाना था उन लोग को उन्होंने दिखा दिया इस पूरी सीरीज में। आगे ही एक सीन देखने के लिए मिलता है हमें जहाँ एकदम जिंक्स के स्टाइल में हमें दी एंड बोल के लिखा आता है। एंड इस सीन के थ्रू आर्केन के क्रिएटर्स हमें सिंबलाइज करते हैं कि ये आर्केन का सीरीज का पूरा एंड है। और फ्यूचर में और भी पॉसिबिलिटीज है कि रियोट से हमें आर्केन जैसे और भी सीरीज देखने के लिए मिले। एंड इसके साथ साथ इन्होंने टीज करने के लिए हमें ये लास्ट वाला क्रो भी दिखाया था। अब देखो यार, मन में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अगर तुम्हारा भी क्वेश्चन है जाके कमेंट में मेरे को बताओ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा एकदम। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड चलो अभी मैं चलता हूँ, सायोनारा।